रत्न करंडक श्रावकाचार में आप सभी दान की परिभाषा, दान का स्वरूप आदि सुन रहे हो। जैन परंपरा में दान का अपना एक विशेष धर्म माना गया है। अपनी सामग्री, अपनी वस्तु, अपने द्रव्य का सदुपयोग हो, इस भाव से जो भी कार्य किया जाता है वो दान में आता है। लेकिन इतना अवश्य ही ध्यान रखा जाता है कि अपने दिए गए द्रव्य का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसीलिए पात्रों की व्यवस्था है, सत्पात्र का स्थान है, सत्पात्र का अपना परिचय है, सत्पात्र की भूमिका है। दाता और पात्र के बीच में दान की स्थिति बनती है। विशेष बात यह है कि दोनों की भूमिका अलग अलग है। एक सब कुछ जोड़ने में लगा हुआ है और एक सब कुछ छोड़ने में लगा हुआ है। फिर भी दोनों का तालमेल है। क्या? एक सब कुछ जोड़ने में लगा है और एक सब कुछ छोड़ने में लगा है। जोड़ने में कौन लगा है? गृहस्थ श्रावक जोड़ने में लगा हुआ है और महाव्रती आदि साधक छोड़ने में लगे हुए हैं। एक की भूमिका त्याग की प्रधानता की है, एक की भूमिका उसकी भूमिका के अनुसार सम्यक दर्शन की भूमिका में राग की प्रधानता की भी है। अब दोनों में तालमेल बने कैसे? एक 3 की संख्या में अलग तरफ देख रहा है, एक 6 की संख्या में अलग तरफ देख रहा है। और ये 36 जो है ये 63 कब बनते हैं? कब बनते हैं? 36 63 कब बनते हैं? तो ये 36 का जो है अलग अलग, यह दाता और पात्र के बीच में जब दान का संबंध आता है तब 36 की दिशा 63 में बदल जाती है। होता कि नहीं होता? अब देखो, सब कुछ छोड़ने वाले को भी किसी निमित्त से सब कुछ जोड़ने वाले के द्वार तक जाना पड़ता है। क्या कहेगा? कुछ नहीं, मांगेगा भी नहीं, लेकिन वहां तक घूम फिर करके आ सकता है। वहां तक घूमने फिरने को क्यों गया? क्योंकि जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति जोड़ने वालों के यहां ही होगी। क्या? जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कहां होगी? छोड़ने वाले बहुत सारे मिल जाएं तो भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, क्योंकि सब छोड़ने वाले हैं। अब छोड़ने वालों को अगर कोई आवश्यकता है शरीर को चलाने के लिए आहार के रूप में, तो उसकी पूर्ति कहां होगी? जोड़ने वाले के यहां ही होगी। इसीलिए छोड़ने वाले का बहुत बड़ा महत्व होते हुए भी जोड़ने वाले का भी महत्व माना गया है। लेकिन जोड़ने वाले में भी
उसी जोड़ने वाले का महत्व माना गया है जो जोड़ते जोड़ते समय पर छोड़ने के लिए भी तैयार रहता है। क्या? हाँ, जोड़ते जोड़ते भी समय पर छोड़ने के लिए तैयार रहता है, उस जोड़ने वाले का भी महत्व माना गया है। अगर जोड़ने वाला जोड़ता ही जोड़ता रहे, छोड़ने का उसका कभी भाव ही ना आए, तो उस जोड़ने वाले का कोई महत्व नहीं है। छोड़ने वाले का महत्व है, उसे और किसी भी साधन सामग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, ज्ञान ध्यान में रत रहने के लिए, शरीर को स्थिर बनाए रखने के लिए आहार की तो आवश्यकता होती ही है। बार बार नहीं होती है, ये बात अलग है। बार बार का त्याग है, ये बात अलग है, लेकिन एक बार तो आवश्यक होगा ही होगा। अब उसकी पूर्ति कहाँ होगी? कहाँ होगी? जोड़ने वाले के यहां होगी। अब जोड़ने वाला भी अगर उस त्याग के भाव में आकर के दान के रूप में प्रवृत्त होता है, तो जोड़ने वाले का भी महत्व है, क्योंकि दानी है, त्यागी है, कमाता भी है और अच्छे कार्यों में लगाने का भाव भी रहता है। तो ऐसे दाता गृहस्थ भी प्रशंसनीय माने गए हैं। आदिनाथ भगवान के लिए इस रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई कि आदिनाथ भगवान युग के आदि में प्रथम पहले रूप में धर्म तीर्थ के प्रवर्तक रहे। धर्म के तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले आदिनाथ भगवान रहे, लेकिन उन आदिनाथ भगवान को भी केवल ज्ञान होने के पहले, समोसरण लगने के पहले, उनका उपदेश होने के पहले कुछ जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? और जो जरूरत पड़ी उसकी पूर्ति किसने की? भावना तो सब भा रहे थे, निधियां भी दिखा रहे थे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। कल और परसों से आप जैसा अपनी पिंडरी में माहौल बनाए हो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हे महाराज जी इक्षामी इक्षामी, सब तैयारियां हैं और सब प्रकार से सामग्री दिखा रहे। देख करके कल मुझे लगा कि भैया ये तो पता नहीं चतुर्मास के बीच में अक्षय तृतीया मना रहे हैं। चतुर्मास चल रहा है, उसमें भी अक्षय तृतीया जैसी तैयारी शुद्ध सोले के साथ में, चलो चलने दो। तो अब आदिनाथ मुनिराज भी बार बार गए तो निधियां तो सबने दिखाई। निधि की जरूरत नहीं थी, जरूरत किसकी थी? विधि की जरूरत थी। निधि की जरूरत नहीं थी। हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, पालकी ले लो बैठने के लिए, रतन ले लो, महल खड़ा हुआ है इसमें रहना शुरू कर दो, ये करो वो करो, क्या चाहिए महाराज? जो चाहिए वो सब देने को तैयार हैं। यहाँ तक कि अगर और भी कोई आवश्यकता हो तो ये वो सब आवश्यकताओं की लेकिन वो नहीं चाहिए थी। जो चाहिए था वो तुमको पता नहीं, और जो तुम देना चाहते हो वो उन्हें आवश्यकता नहीं। निधि दिखा रहे थे, पर मुनिराज आदिनाथ को निधि की जरूरत नहीं थी, जरूरत उनको विधि की थी। अब विधि किसने बनाई है? हाँ, हस्तिनापुर नगरी में। अयोध्या में चक्रवर्ती भरत कुछ नहीं कर पाया, पोदनपुर में बाहुबली महाराज कुछ नहीं कर पाए, और पुरिमताल नगर में वृषभसेन महाराज कुछ नहीं कर पाए, और भी नगरियों में कुछ नहीं कर पाए। राजा श्रेयांश और उनके बड़े भाई राजा सोमप्रभ जब दोनों खड़े हुए और उनको रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ स्वप्न दिखाई दिए थे, उन स्वप्नों का फल प्रातःकालीन बेला में
उन्होंने अपने राज पुरोहित को बुला करके पूछा और पुरोहित ने कहा कि ये जो स्वप्न आपको आए हैं ये शुभ स्वप्न है और इन स्वप्नों का फल आपको शीघ्र ही कुछ समय में ही, ज्यादा विलंब नहीं होगा, लेकिन कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये ज्योतिष को भी पता नहीं था कि क्या लाभ मिलने वाला है, लेकिन उनको लगा इन स्वप्नों का फल कोई बहुत बड़ा विशेष रूप से आपको मिलने वाला है। वो चला गया बता करके। ये बैठे विचार कर रहे थे क्या हो सकता है, क्या हो सकता, क्या हो सकता। इतने में खबर आई कि हस्तिनापुर नगरी में मुनिराज आदिनाथ विहार करते हुए आ रहे अपनी नगरी में आ रहे। क्यों आ रहे होंगे, क्या आवश्यकता होगी, क्या बात है, चलो अपन उनका स्वागत करेंगे, अपने नगर में आए अभिनंदन करेंगे। ऐसा विचार करते हुए प्रसन्न चित्त वो अपने महल से निकल करके बाहर प्रांगण द्वार में खड़े होकर के बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब आने वाले। और ये तो स्वप्न का बहुत अच्छा फल है कि आदिनाथ मुनिराज के दर्शन अपनी नगरी में हो रहे, यही तो पुरोहित ने कहा था। लेकिन वो किस कार्य के लिए यहाँ आ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही आते हुए उन मुनिराज की मुद्रा देखी तो मुनि मुद्रा को देख करके फिर उसी समय राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो गया। और ऐसी मुद्रा तो हमने कहाँ देखी, तो उसको अपने पूर्व भोग की याद आ गई। और ये मुनिराज ऐसे अभी नगरी में आए हैं तो ये समय आहार की चर्या का है, आहार की बेला है। हो सकता है ये आहार करने के लिए आए हों। तो सारी विधि उसको ख्याल में आ गई और आते ही साथ हाँ नमोस्तु रुकिए पड़गाहन हो गया। इस तरीके से आहारदान संपन्न हुआ। तो देखो सब कुछ छोड़ने वाले को भी सब कुछ जोड़ने वाले के द्वार तक जाना पड़ा। ये एक आवश्यकता है और एक श्रावकाचार की आहारचर्या व्यवस्था है। लेकिन सब कुछ जोड़ने वाला भी अपने द्रव्य को और अपने जीवन को कब धन्य मानता है, कब उसका सौभाग्य जपता है, जब कोई त्यागी वृत्ति का सानिध्य लाभ उसे मिले। और लाभ मिल गया तो दाता भी प्रसन्न हो जाता है, सौभाग्य मानता है। तब भरत चक्रवर्ती ने आकर के हस्तिनापुर नगरी में, इंद्रादि गणों ने तो प्रशंसा की, लेकिन चक्रवर्ती भरत ने आकर के राजा श्रेयांश की बड़ी भारी प्रशंसा की, बड़ा भारी सम्मान किया और कहा कि हमारे पिता मुनिश्री आगे चलकर केवल ज्ञान पाकर के धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन तुमने ये आहार दान दे करके दान तीर्थ का प्रवर्तन अभी से प्रारंभ कर दिया। हाँ, अगर आप ये नहीं करते तो हमको भी पता नहीं कि आहार होता है, आहार दान देना पड़ता है। तो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक आदिनाथ भगवान माने गए हैं। और दान तीर्थ का प्रवर्तक कौन माना गया? राजा श्रेयांश। राजा श्रेयांश नहीं होता तो आहार दान की परंपरा किसी को भी ज्ञात नहीं हो पाती। ऐसा ही दान का संदर्भ चल रहा है और ऐसे दान के संदर्भ में नव पुण्यई प्रतिपत्ति, नवदा भक्ति से आहार दान होता है। सप्त गुण समाहितेन, 7 गुणों से सहित दाता आहार देता है। सूना और आरंभ परिग्रह आदि से दूर रहने वाले आर्यजनों को ऐसा दान दिया जाता है। और दान देने वाला दाता दान के प्रभाव से अर्जित जो भी है, आरंभ सारंभ से जो भी पाप अर्जित है उसको धो करके साफ कर देता है। नवदा भक्ति जब करता है तो नवदा भक्ति का पुण्य प्रभाव क्या क्या होता है? उच्चैहि गोत्रम प्रणतेह, प्रणाम नमोस्तु नमस्कार करने से
उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उच्च गोत्र का मतलब क्या है? उच्च कुल की प्राप्ति होती है। उच्च कुल का मतलब क्या है? देखो, ये भाववाची है, अनुभव में आता है। एक क्षत्रिय राजा का बेटा अगर अशुभ असाता कर्म में, दरिद्रता में भी चला जाए, गरीबी में भिखारी भी बन जाए, तो भी उसने जिस कुल में जन्म लिया था उसके लक्षण कहीं ना कहीं उस भिखारी अवस्था में भी प्रकट होते रहते हैं। कोटि भट्ट श्रीपाल राजपुत्र थे, कामदेव थे, तद्भव मोक्षगामी थे, कर्म के योग से कुछ भी हो गया, लेकिन उनके लक्षण जो देखते थे, नहीं भैया ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, नहीं भैया ये कोई विशेष होंगे। क्यों? वो उसका जो अंदर का भाव है वो उसको सम्मान दिलाता रहता है। और छोटे व्यक्ति को अगर जहां वो उस कुल से आया है, अगर बड़े से बड़े स्थान पर भी बिठाल दिया जाए तो वो सबके बीच में अंदर अंदर हीनता महसूस करता रहता है। भाई ठीक है, राजनीति है, भाई ठीक है, पोस्ट है, पद है, कुछ भी है, अगर मान लीजिए उसको बड़े से बड़ी जगह पर भी अच्छे से बिठाल करके बड़ा सम्मान भी किया जाए, तो अंदर अंदर उसका कोई आंतरिक परिणाम उसको महसूस कराता रहता है कि हम कहां और कैसे हैं। ये गोत्र कर्म अनुभव कराता रहता है। तो अगर आपने किसी के लिए विशेष रूप से बहुमान दिया है, सम्मान दिया है, नमस्कार आदि देवसास गुरु के प्रति किया है, तो उच्च गोत्र की प्राप्ति। प्रणते भोगो दानात, दान दिया है आपने तो आपको भोगोपभोग की सामग्रियां प्राप्त होंगी। उनका उपभोग करो या ना करो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन साधन सामग्रियों से आप वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने दान दिया है। फलस्वरूप आपको सारी सुविधाएं, सारी सामग्रियां मिलेंगी। उपासना, पूजा, पूजा उपासना करने से, उपासना का मतलब है भगवान की भक्ति करने से, भगवान के गुणगान गाने से, आदि आदि अभिषेक पूजन विधान आदि में सम्मिलित होने से, देवसास गुरु में, इससे क्या होता? पूजा सम्मान की प्राप्ति होती है। भक्ते सुंदर रूपम, भगवान की देवसास गुरु की भक्ति करो तो सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्तवनात् कीर्ति ही, स्तवन करने से कीर्ति अर्थात हमारा यश फैलता है। अपन अगर गुणगान करेंगे देवसास गुरु का, धर्म का बखान करेंगे, गुणगान करेंगे, तो अपना भी यश संसार में फैलता रहेगा। इसलिए निरंतर देवसास गुरु की भक्ति सम्यक दर्शन के परिणामों के साथ करते रहना चाहिए। और ऐसा करने से निरंतर साथी से पुण्य का आश्रय होता है। उस पुण्य के प्रभाव से आप जहां भी रहोगे आपका पुण्य आपकी सहायता करता रहेगा।